लड़का है, मर गया। ये तो वही लड़की है। पुप्पो, अरे तो खैरियत तो है? क्या हुआ? वो अरे कोई भूत तो नहीं देखा है? भूत कोई डाकू वाकू तो नहीं है? गुल्लू भैया देखो कौन आया है। पुप्पो डाकू वाकू नहीं है, वही लड़का है। कौन लड़का? वो लड़का मुझे डांटने आया है यहाँ पे। अरे किसी की मजाल है जो मेरी बेटी को डांटे है? पर पुप्पो मेरी समझ में नहीं आ रहा, उसको मेरे घर का पता किसने बताया? अरे छोड़ो, होगा कोई भैया से मिलने आया होगा। शहरियार खैरियत तो है? अभी तो आई थी। कौन? कहाँ आई थी? भाई एक लड़की आई थी, चली गई, मगर इस कदर बौखलाने की क्या जरूरत? वही तो है। हवासों में रहो, कौन थी आखिर? 100% वही लड़की थी वो। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद मियाँ। वालेकुम सलाम दिनू। मियाँ बड़े दिन बाद सूरत देखी आपकी। दिनू आरफा घर पे हैं? वो तो साहब के साथ कहीं गई हुई है। चलो फिर, ना तौफीक अंकल घर पे ना आरफा। आशा भाभी। खुर्शीद मियाँ आप तशरीफ रखिए, साहब आते ही होंगे। नहीं दिनू, हम फिर फोन करके आएंगे। आसफा भाभी, मुझे तो कौन है वो लड़की? तुम इतने संजीदा हो तो पूछ लेते हैं। दीनू बाबा, अभी जो एक लड़की यहाँ आई थी, कौन थी वो? वो जो अभी आई थी, जी वही लड़की। वो तो लास्ट सेक्रेटरी साहब की साहबजादी थी। नाम क्या है उसका? नादिया। नादिया कम्युनिटी। कितनी मर्तबा बता चुकी हूँ कि नादिया नाम की इस घर में कोई लड़की है ही नहीं। आपके शौहर तो लॉ सेक्रेटरी हैं। मेरे शौहर लॉ सेक्रेटरी? हाँ। हे बहन, मेरी समझ में तो तुम्हारी कोई बात आ नहीं रही। अरे खातून, मेरे शौहर को तुम्हारे हुए एक अरसा गुजर गया है। आप ये बताइए, आप वकील हैं, आप हमें लॉ सेक्रेटरी का पता दे दें। अरे मेरे भाई, वो रखिए डायरेक्टरी, उसमें से निकालो नंबर और जिसका पता मर्जी है ढूंढ लो। हमें कोई जरूरत नहीं है सब कुछ करने की, सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है, शहरयार ने कहा था चौथी गली से मुड़ना, तुम तीसरी से अंदर आओ। सवाल ही पैदा नहीं होता, चौथी गली से मुड़कर आया हूं मैं। सही कह रहे हो। तो फिर ये लड़का हम दोनों को बेवकूफ बना रहा है। नहीं शीरी, उसे मोहब्बत हो गई है नादिया से। उसे मोहब्बत हो गई है नादिया से? मोहब्बत में गलत बताना जरूरी है? इन्वेस्टिगेशन के लिए एक और मोतबर शख्सियत। अस्सलाम वालेकुम खातून। हवास मत हो, ये नादिया का घर नहीं है। अरे है बेटी, इन्होंने तो मुझे पागल बना दिया है, पता नहीं कौन। ये हैं असल वकील साहिबा, इस घर की मालकन। जो कुछ पूछना है इनसे पूछिए। खूबसूरत वकील साहिबा, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। हमारे जवार साहब जो है ना, ये कानून से बहरे भी हैं और बर्मा के कंसंट्रेशन कैंप से बाहर भी नहीं निकले। आप समझ गए? मैं समझता हूं कि नादिया के मुताल्लिक हमें जितनी मालूमात वसूल हुई है वो नाकाफी है। आप चाहें तो हमारी मदद कर सकती हैं। नहीं, वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मालूमात काफ़ी है या नाकाफी है? तुम चलो यहाँ से। खूबसूरत वकील साहिबा, मैं आपसे फिर एक दफ़ा माफ़ी चाहूँगी। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द किसी नतीजे पे पहुँच जाएंगे। अगर आप चाहें तो हमें ये जरूर बता सकती हैं कि इस अतराफ व अकनाफ में कहीं नादिया नाम की लड़की ज्यादा रहती बातें है क्या? करने की जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज कहो और चलो चलो। खुदा सुनो हाफिज। सुनो शीरी, बात इधर से, इधर से आए थे। चलो इधर। बात एक मिनट। कौन थे ये? कौन? अरे बेटिया, पता नहीं कैसे खफ्तल हवा से। ये पता है कौन है? वो जो मेन रोड पे सफेद कोठी है ना, उसमें ये लोग रहते हैं। और रोज आना, जब मैं बस से वहां से गुजरती हूँ तो देखती हूँ अपने लॉन में खड़े लड़ते रहते हैं। बेटिया पता है, वो जो उरूसा तुलसी के पत्ते लाई थी ना, इन्हीं के चमन में से लेके आई थी। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारी शादी जल्दी होगी या फर्ज से होगी? ये शादी बहुत जरूरी है पापा। आरफा, आज तो ये बात तुमने कह दी, आधा कभी मत कहना, क्योंकि इस घर में दूसरी तालीम याफ्ता और ज्यादा ताकतवर छोटी का जन्म नाकाबिल बर्दाश्त होगा। क्या आप मेरा मुकाबला छोटी से कर रहे हैं? मत करो छोटी का जिक्र इतनी हकारत से। मेरी बहन तुम्हारे और मेरे वजूद का हिस्सा है। क्या समझती हो तुम अपने आप को? एहसान होगा फरद का और आतिया भाभी का कि वो इज्जत से और प्यार से
तुमको इस घर से ब्याह के ले जाए। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या क्या हिमाकतें की हैं? अतिया आंटी के एहसानात का बोझ आप खुद उतारें पापा। मुझे कुर्बानी का बकरा मत बनाए। वही फूफियों वाला लहजा, वही ज़हरीले अल्फाज। क्या फर्क है तुम्हारी तालीम में और तुम्हारी फूफियों की जहालत में? क्या फर्क है? सिर्फ इतना कि तुम अंग्रेजी बोल सकती हो, कार चला सकती हो और जिंदगी को तबाह करने वाले भयानक फैसले करने का इख्तियार तुमने अपने हाथ में ले लिया है। क्या फर्क? मैं कह चुका हूं, तुम्हारी शादी फर्ज से होगी, क्योंकि अब मैं अपनी इज्जत अजनबियों के हाथ फरोख्त नहीं कर सकूंगा। आया तुम्हारी समझ में? आज पता चला मुझे सौतेलापन किसे कहते हैं। किसको कहा है सौतेला तुमने? किसको कहा है सौतेला? अंजुम खान को, जो 3 दिन मुझे अपने घर ना रख सकी। उरूसा 17 बरस बाद, जिसकी तस्वीर पापा, जिसकी तस्वीर मैंने दिखाई थी आपको। बदल गए हैं आप उरूसा के घर में आने के बाद से, बदल गए हैं आप। शराब, आज तो ये लफ्ज तुम्हारी जुबान से निकला है, आइंदा मैं नहीं सुनूंगा। सुनना पड़ेगा आपको। उरूसा सौतेली है, सौतेली रहेगी। समझ गया, समझ गया मैं। मेरी कहानी का अंजाम दवाई के अलावा कुछ नहीं है। ये है मेरी कहानी का अंजाम। समझ नहीं आ रही। हाँ, उसके घर में बहुत सारे कुत्ते थे पापा। मैं एक कुत्ते के कमरे में जाके बैठ गई थी। बात सुनिए पापा, मुझे लगता है पापा उसके कुत्तों ने मुझे यहाँ ट्रेस कर लिया है। कुत्तों ने ट्रेस किया? हाँ। अच्छा, आपने अपनी अम्मा को क्या बताया था? पापा वो तो मुझे डांटती हैं अगर उन्हें पता चलता तो। यही कहती कि तुम इधर से निकली क्यों मेरी इजाजत के बगैर। कि वो लड़का यहाँ आया कब था? कितने दिन पहले आया था? पापा 4 दिन पहले आया था, जब आप आरफा आपा को अम्मी घर से लेके आए थे ना। फिर आप दोनों शॉपिंग के लिए गए थे, याद आया आपको? उस दिन की बात कर रही हूँ। क्या तो मतलब चौकीदार नहीं था गेट पे क्या? पापा चौकीदार साहब थे, दीनू काका थे। आइए ना दीनू काका, बताए ना पापा को, बताए ना। दीनू, बिबुत की शाम को कौन आया था यहाँ? याद नहीं, जब मैं लॉन में टहल रही थी, बड़ी सी गाड़ी आई थी, उसमें एक लड़का था। हाँ 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 हाँ, मुझे याद है साहब, वो अपने खुर्शीद में और उनकी बेगम आए थे। वो लड़का भी तो था दीनू बाबा। हाँ जी, मैं ठीक से तो नहीं पहचानता, मगर शायद वो बख्तियार मिर्जा साहब के साहबजादे थे। क्या? शहरयार? हाँ पापा, यही नाम था उसका, शहरयार। पापा वो तो डांट डांट के बात करता है, इतनी बदतमीजी करता है वो तो। पापा आपको पता है, मैं उसके घर चोरी करने तो नहीं गई थी पापा। नहीं बेटा, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे प्रिंस बख्तियार मिर्जा, उनका बेटा है, बड़ा लायक है। कोई लायक नहीं है पापा, उसको तो लड़कियों से बात तक करने की तमीज नहीं है। आपके दोस्त का बेटा है ना पापा? बात सुनिए बाप जी, आप अपने दोस्त के बेटे को फोन करें और उसको बुलवाएं और उसको बहुत ज्यादा डांटें, बस। बहुत ज्यादा डांटे? जी। नहीं, काम डांटने की बजाय उसके कान क्यों ना खींच ले? हाँ पापा, उसके कान खींचे
खींच के मरोड़ दें और तोड़ दें। कान खींची तोड़ के मरोड़ दे। जी नहीं बेटा, ये बात ज्यादती होगी, सिर्फ उसको डांट देते हैं, ठीक है? अभी पापा अभी करें। अच्छा अच्छा, अरे अभी अभी फोन करता हूँ कर रहे हैं आप फोन? सही है। तो एक बात है, तुमने मुझे डरा दिया था। अरे तो भैया सारे जमाने के रॉन्ग नंबर हमारे टेलीफोन पे आते हैं। शहरियार बेटा जा तुम देख। अब बेईमानी मत करना, मैं बिल्कुल यहाँ देखती रहूंगी। हाँ हाँ, मैं क्यों बेईमानी करता? मैं कोई बेईमानी करता ही नहीं। हाँ ये लो। मामी प्लीज फोन। सॉरी बेटा। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम तौफीक अंकल, कैसे हैं आप? हमारी बेटी आपसे बहुत नाराज है। आरफा को मुझसे शिकायत है? नहीं आरफा नहीं, उरूसा। अंकल मैं तो उरूसा से मिला तक नहीं हूँ। शहरियार मियाँ, ना सिर्फ ये कि आप उनसे मिल चुके हैं, बल्कि आपने उनको डांटा भी बहुत है। नहीं डांटा? माफ कीजिएगा अंकल, आप मुझे बड़े संजीदा आदमी दिखाई देते हैं। आपका क्या ख्याल बरखुरदार, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ? अजब आप सुनिए, हमारी बेटी आपके घर आएगी। नहीं, इस दफा कूद के नहीं आएगी, मेरे साथ आएगी, और वो आन के आपको उतना ही डांटेगी जितना आपने उससे डांटा था। ज्यादा नहीं, कह रही उससे ज्यादा डांटेगी वो। अंकल आप जरा फिर से कहिए, उसका नाम वाकई उरूसा है? अंकल 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। मामी नादिया को मेरी चीज मिल गई है। जी हाँ मुबारक हो। जी हाँ, मिल गई है वो। मुबारक हो, मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत। सजा पाने पर मैंने पहली दफा किसी आदमी को सुना है जो कह रहा हो थैंक यू। क्यों? हेलो हेलो, घर में एक हंगामा हो रहा है बेटा। आप खुश हैं? आप हैप्पी? मिस उरूसा है, मैं आज क्या आप अपनी नन्हे नन्हे हाथों से सारा काम निपटा देना चाहती हैं? बन गया मेरे बिस्तर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइडी हो गया है। अब आप छोड़िए ये काम और आइए मेरे पास बैठे। कम ऑन, आओ। थक गया होगा मेरा बेटा। अब हम यहाँ इत्मीनान से बैठेंगे और कॉफी पिएंगे। पापा मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है। प्लीज बेटा, शिकायत का लफ्ज तुम्हारी जुबान से नहीं सुनना चाहता, प्लीज। नहीं पापा, ऐसी शिकायत नहीं है। वो आपने मेरा तोहफा खोल के नहीं देखा। तो पता है उससे बेटे, मैंने अब तक ये तोहफा क्यों नहीं खोला पता है? इसलिए कि मैं इंतजार कर रहा था और मैं चाहता था कि मेरी बेटी खुद अपने हाथ से खोल के मुझे ये तोहफा दे। तो पहले मुझे ये बताओ कि ये तोहफा तुमने खुद लिया है मेरे लिए? मतलब पापा वो जब मैं आपके पास आ रही थी ना, तो अम्मी ने बोला था कि पापा के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेती हुई जा, तो वो आपके लिए लेके आई मैं। सखी का देने वाला हाथ दिखाई देता है। थैंक यू अंशु, थैंक यू। तो तुम्हारी माँ ने कहा था? पापा वो तो कहती हैं कि एक दूसरे का छोटा सा ख्याल रखने से बड़ी बड़ी मोहब्बतें जन्म लेती हैं। मुझे तो आपकी पापा ढेर सारी मोहब्बतें चाहिए, ढेर सारी। बेटा मगर वो तो तुम्हें तोहफे के बगैर भी मिल सकती है। अच्छा पापा एक बात बताएं, फर्ज करें आप मेरी जगह पे हों और आप अपने पापा से इतने बरसों के बाद मिले, तो आप उनको क्या तोहफा देंगे? फूल। नहीं पापा, फूल नहीं, वो तो मुरझा जाते हैं। अच्छा खैर छोड़, तुम मुझे अपने हाथों से खोल के बताओ ना। ये खुला डब्बा, अब आप आंखें बंद कर लें। खोलूं आंखें? जी पापा। पापा
पापा, पापा, जब मैं आपसे मिली थी ना पापा पहली दफा, 12:05 हुए थे और वही टाइम पापा इसमें फ्रीज हो गया है। आप इसमें सेल नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे आप, ठीक है ना पापा? इसमें सेल नहीं डालेंगे आप? तुम्हारी माँ के पास तो कुछ नहीं रहा होगा, वो तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहेगी? तुझे मेरे पास भेज के अंजू के पास कुछ नहीं रहेगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, आई लव यू। ये मोमेंट ऐसे ही फ्रीज रहेगा हमेशा के लिए। आपा, आपा, उठे आपा, सुबह के 10 बज रहे हैं। देखिए कितनी जबरदस्त चाय बना के लाई हूं आपके लिए मैं। उठे ना। कितनी अजीब लड़की हो तुम। सोना मुश्किल करके रख दिया है तुमने मेरा। आपा, आपको पता है सुबह से अतिया आंटी कितने फोन आ चुके हैं? उठ जाए ना, शाबाश, चाय भी पी ले। फिर वही अतिया आंटी का फोन। मेरे लिए आया होगा ना फोन। तुम क्यों हो रही है इतना परेशान? नाराज है मुझसे आपा आप? नाराज? समझती क्या हो खुद को? लायक हो नाराज होने की तुम? आपा की छोटी बहन हूं मैं। मेरी कोई छोटी बहन नहीं है और ना ही भाई, समझी तुम? क्या मैं आपकी छोटी बहन नहीं हूं? मत रचाओ ये ढोंग मेरे आगे छोटी बहन बनने का। उठाओ अपना सूटकेस और निकालो अपना सामान यहां से। चलो तुम चल के मेरे साथ मेरे कमरे में रहो। अच्छा, तो अब समझी। छोटी, मेरे खिलाफ इस घर में ये नया मंसूबा तुम्हारा ही है। प्लीज पप्पो आप मत बोलिए, आप प्लीज बाहर जाएं। पता नहीं कोई गलती होगी मुझसे आपा। गलती? गलती तो मुझसे हुई है। बहुत तलाश थी ना मुझे अपनी खोई हुई बहन की। मुंह क्या देख रही हो मेरा तुम? उठाओ अपना सूटकेस यहां से और दफा हो जाओ मेरे कमरे से। अच्छा नाराज ना हो, ये चाय पी ले। अरे मत रचाओ ये ढोंग मेरे आगे छोटी बहन का। हवासों में हो तुम अपने? 100% अपने हवासों में हूं छोटी। मैं देख रही हूं कि मेरे खिलाफ मेरे ही घर में क्या साजिश खेली जा रही है। क्या लगती है उर्स आपकी? ये अल्लाह की रहमत बन के नाजिल हुई है इस घर पे। अल्लाह की रहमत। इस लड़की ने मेरे पापा को मुझसे छीना है छोटी। आप अपनी खैर मनाए। अब मैं तो आपसे भर भर करके खामोश हो जाया करती थी, मगर ये लड़की आपको इस घर से निकाल कर ही दम लेगी। कुछ नहीं करूंगी कभी भी पापा ऐसा। मैं तो आप सबके साथ मिलजुल के रहने के लिए आई हूँ यहाँ पे। ये क्यों नाराज हो गई हैं मुझसे? अरे ये तो सभी से नाराज रहती हैं। इन्होंने तो सारे खानदान का जीना हराम कर दिया है। शादी भी नहीं होती कि दफा हो जाए यहाँ से कहीं। हो रही है मेरी शादी, चलती रहना अब तुम। एक लफ्ज अब आगे मत बोलना, तुम समझी? चलो सामान उठाओ अपना। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से बड़ी ने आना छोड़ दिया इस घर में। जीना आराम करके रख दिया है मेरा इस घर में। मेरे पापा को छीन लिया है इस लड़की ने। करम तेरा जिंदगी जीना मेरा, मेरी ये सदा भी मेरे मुरीदों की कामना है। अरे जीना मजबूरी है तो जियो, अगर
मत करो। क्यों कर? क्या हो गया है? बदहवास बदनीयतों का छमघट्टा है शाहजी। इधर जितने भी लोग हाजिरी लगाने आते, उनमें से कोई भी तो ऐसा नहीं जिसके कंधों पर पाप के गट्ठर धोबी की लादी की तरह ना लदे हो। बंद कर दो, बंद कर दो मौत के तावीज जिंदा इंसानों के लिए लेना। अरे भूल हो गई शाहजी, बहुत बड़ी भूल हो गई। आप हुक्म करें तब मैं पैदल चल के अपनी भावच के दरवाजे तक जाऊंगी और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी अपनी गुनाहों की। उसी बेबस मजबूर औरत की हाय पड़ गई है हम पे। हम तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अरे कारोबार गए, इज्जत आबरू गई, सोने को हाथ लगाते हैं तो मिट्टी हो जाता है। अरे शाहजी, मेरा इकलौता बेटा ऐसा बेजार हुआ है इस दुनिया से, ना खाता है, ना पीता है, ना हंसता है, ना बोलता है। दूसरों के लिए मौत के तावीज लिखवाने वाले आज खुद अपने मौत से भागे फिर रहे हैं। एक बेनाम खतरे से सहमे हुए रंग रम के लपकते कदम थम गए और दरीचों से बढ़ती हुई रोशनी बर्फबारां की यलगार में खो गई। वक्त इफरीत की रहगुजर बन गया। शहर का शहर उजड़ा, खंडर बन गया। क्या किया है मैंने? जब तुम मुझे ढूंढोगे, आंखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, रंगीन नजारों में, आइए हाथ उठाए हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं। हद होती है बेइज्जती और बेगैरती। नहीं चाहिए ये जिंदगी मुझे, नहीं चाहिए ये जिंदगी। तो फिर भाई, मैं और मेरा बेटा ना कोई जहेज लेंगे, ना पैसा, ना कोई जायदाद। बढ़ियापा ने अगर जहेज जोड़ रखा है आरफा के लिए और वो देना चाहें तो आप उसे उरूसा के लिए उठा रखिए। ले, इतनी झंझटों में मैं ये बात तो भूल ही गई। उरूसा आ गई है ना घर? विजया भाभी आई हुई घर में है, मैंने बुलवाया उसे। माशाल्लाह, बहुत खुश होगी। हाँ भाभी, इसे एक बड़ी अजीब बात है। खैर ये कहना तो मुश्किल है कि वो आया खुश है या नहीं, मगर एक बात है, सबकी खुशी का सामान जरूर बनी हुई है। वाकई आप तो मेरे घर का माहौल जानती है ना भाभी, नौकर चाकर छूटी सब एक दूसरे को नापसंद करते, मगर उरूसा को सब पसंद करते, बल्कि पूरे घर को उसने अपना गिरवीदा बना लिया। सलाम पापा। वालेकुम सलाम। आओ बेटा आ जाओ। हाँ बोलो, ये है अतिया आंटी, वो है फरत। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तौफीक भाई, वाकई आपने सच कहा था, ये तो बिल्कुल खिला हुआ गुलाब। पापा, इतने सारे लोग मुझे गुलाब कहते हैं कि मुझे लगता है मैं गुलदस्ता बन गई हूँ। गलत बात कह दी मैंने? नहीं भाई, तुमने तो बहुत खुश करने वाली बात की। आप फरद भाई है ना? इन्हीं से मेरी आरफा पापा की शादी होने वाली है जी। तो बहुत क्यूट है। फरद क्यूट बन गए आप। हाँ भाई, यही तुम्हारे फरद भाई हैं जिनसे तुम्हारी आरफा पापा की शादी हो रही है। अच्छा, अब आरफा घर में है ना जी? जाओ उनको बताओ क्या थी आंटी और फरद आए हुए। और हाँ बेटी, याद से
दीनू काका से कहो कि बहुत शानदार कॉफी बना के लेके आए। कॉफी पियेंगे ना भाई? बिल्कुल। और कुछ फल और ठीक है पापा, Right? अभी भिजवाती हूँ। शाबाश, अभी भिजवाती हूँ। थैंक यू बेटा। सो क्यूट, सो इनोसेंट, बहुत प्यारी। पसंद आई मेरी बेटी भाभी? बहुत ज्यादा तौफीक भाई, बहुत ज्यादा। थैंक यू। आई बेटी। थैंक यू। भाभी मैं आरफा की शादी बिल्कुल उसी तरह करना चाहूंगा जिस तरह से आजकल शादियों का रिवाज है। अंकल ये बात आप आरफा के ख्याल से कह रहे हैं ना? हाँ बेटा, ये बात अदिया भाभी ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती है। हरफा मेरी माँ की बेटी है, अगर सादगी से शादी कर दी तो समझेगी कि बाप ने बोझ समझकर रुखसत कर दिया उसे। तौफीक भाई, मैं करूँगी सब कुछ आपका और आरफा का मान बढ़ाने के लिए। आप कुछ मत कीजिएगा। सुबह आपके घर पर निकाह हो जाएगा और शाम को मेरी तरफ से वलीमे का रिसेप्शन होगा। तो सही है भाभी, मगर आप जानती है कि आजकल शादी से हफ्ते 10 दिन पहले का ये जो रिवाज चल पड़ा है। नहीं अंकल नहीं, इन मासूम सी घरेलू रस्मों रीतों को लोगों ने दौलत और नामो-नमूद की अलामत बना दिया है। आप लोग ऐसा कुछ ना करें। तो सही कह रहे हो बेटे, मगर बात दरअसल ये है कि ये दाद व दहेज तो हमारा कौमी मिजाज बन चुका है। एक घर की जरूरत होती है, लोग 4-4 घर बनवा कर भी मुतमईन नहीं होते। एक कार की जरूरत होती है, लोग कारों के कारवा खरीद लेते। अंकल अगर आप इजाजत दें तो इस सिलसिले में मैं आरफा से खुद बात कर लेता हूँ। हाँ, तुम जाके शौक से उससे डिस्कस कर लो। ठीक। मुबारक हो तौफीक मियाँ आपको और अतिया बेगम आपको भी। मुंशी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मेरे लिए जो हुक्म है बता दीजिए। मेरी हुक्म? अरे भाई सारा शादी का काम आप ही ने तो करना है मुंशी जी। भाई कार्ड छपवाने हैं और तारीख भाभी अभी तय कर रही हैं। जून का आखिरी हफ्ता होगा या जुलाई का पहला हफ्ता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों होगी हमारी शादी इस कदर सादगी से? तुम बात समझने से पहले क्यों नाराज होने लगती हो? आखिर किस्सा क्या है? देखो फरहत, मैं उरूसा के लिए इस घर में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती। देखो आरफा, मैं कह चुका हूं कि तुमसे डरने लगा हूं। तो फिर मत करो शादी मुझसे। क्यों कर रहे हो ये एहसान मुझ पर? ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं तौफीक अंकल से बात कर लेता हूं। फरहत 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 प्लीज बात तो सुन लो मेरी। क्या सुनूं तुम्हारी बात? क्या सुनूं? तुमने सुनने समझने की गुंजाइश बाकी रखी है? इतनी सारी सहेलियों को बता दिया है मैंने। यह कि तुम्हारी शादी हो रही है, ढोलकी लेकर आ जाएं। मिस आरफा अहमद, जिस तरह का माहौल आपने पैदा कर दिया है उसमें ना तो ढोलकी बज सकती है और ना बैंड बाजे। क्या मतलब है तुम्हारा? किस तरह का माहौल पैदा किया है मैंने? तुम वैसे तो बहुत समझदार हो आरफा, लेकिन सतई दुनिया को समझने की तुम में सलाहियत नहीं है। प्लीज फरहत, मुझे बताओ ना मैंने किस तरह का माहौल पैदा किया है। मुनीर, हो सकता है वो तुम्हारी बारात देखकर खुदकुशी कर ले। वहां आफ्ताब अपने घर में बैठा पेचोताब खा रहा होगा। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। आफ्ताब ठीक हैं? डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं जी, परेशानी की बात नहीं है। वैसे सब सिर्फ ये है कि चट्टानों से टकराने की वजह से जिस्म पे कुछ चोटें वगैरह आ गई हैं, मगर फिक्रमंद होने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्र करें अनवर भाई, अल्लाह ताला ने हम सब पे बड़ा करम किया है। शुक्र है मेरे परवरदिगार का तौफीक मियां। डॉक्टर इत्नाम, आपने देखा कि हमारे भांजे साहब ने ये क्या हरकत की है? जी बैरिस्टर साहब, 20वीं सदी का नौजवान इस किस्म की हिमाकतें कर रहा है कि जी अफसोस होता है। एनीवे, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मेरा बैग ले आओ डॉक्टर साहब का। आई जस्ट सी यू। शुक्र करो नईमा, बच गए साहबजादे और गुल खिलाने के लिए। अरे इस वक्त तो तंज ना करो, अब तो दिल ना जलाओ मेरा। हाय हाय, क्या हो गया है आपको अनवर भाई? मेरी कभी सुनी है इस घर में किसी ने?
अरे जबान खोलूंगा तो कयामत आ जाएगी छोटी। कयामत तो आ चुकी। बड़े आपा, हाँ। फिक्र की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने देख लिया है। शुक्र। बस अब आप ऐसा करिए, कुछ सदका दे दीजिए। हाँ जरूर। बड़ी पप्पो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आफ्ताब भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे बेटी, खुदा तेरी जबान मुबारक करे। मेरा तो आफ्ताब कब से कह रहा था कि अम्मा अगर आरिफा नाराज है तो कोई बात नहीं, आप उरूसा को तो घर बुलाइए। छोटी, आप रुक रही हैं ना बड़ी आपा के पास? जी भैया, मैं ठहरी हुई हूँ। तो ठीक है उर्स, आप बेटा तो मेरे साथ चलो। चलो, देर हो रही है वैसे भी। पापा बात सुने, आपको पता है रूही बाजी भी घर पे नहीं है और बड़ी पप्पू इतनी परेशान है। बेटा आप सब ठीक है, छोटी है बड़ी आपा के पास, तुम चलो मेरे साथ। पापा आप समझ नहीं रहे, अम्मी को पता लगा ना तो वो यही कहेंगी कि बड़ी फूफो इतनी परेशान थी और तुम उनके पास रुकी तक नहीं। वो बड़ी पप्पो। हाँ बेटा। मैं रुक जाओ? हाँ हाँ जरूर। अब छोटी, पर आप ऐसा कीजिएगा, सवेरे इसको अपने साथ ले आइए। जी ठीक है भैया। ठीक है, खुदा हाफिज बड़ी। खुदा हाफिज भैया, खुदा हाफिज। मेरी बच्ची को कितना ख्याल है अपनी बड़ी फुफो का, जीती रहे। दीनू बाबा, दीनू बाबा। जी बीबी। पापा तो पता नहीं कब आएंगे, आप यूं करें कि खाना ले आए मेरे लिए। पका क्या है आज? रूसा बीबी और छोटी बेगम बहुत अच्छे अच्छे खाने पका कर रख गई हैं आपके लिए। नहीं खाऊंगी मैं कुछ भी। काफी ले आए आप मेरे लिए, जाए। नहीं बीबी, देखे ना, रूसा बीबी आपकी छोटी बहन है और ये सोचिए कि कितने बरसों बाद आपको मिली है। ऐसा क्या घोल कर पिला दिया है उरूसा ने सबको, जिसे देखो उसी के गुण गाए जा रहा है। बीनू बाबा जी, मैं खाना खाऊंगा, खाना लगा दे बेटा। पापा, बड़ी फूफो के घर गए थे तो मेरा जेवर भी ले आए होते आप। पापा, पापा मेरी बात का जवाब तो दे दिया होता आपने। तुम्हारा जेवर, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा सारा सामान सब पहुंच जाएगा। अब अगर आप जबरदस्ती मेरी शादी करवा ही रहे हैं तो कम से कम मैं अपना सामान तो कुछ ठीक कर सकती हूँ। पापा, आप मुझसे बात तक करना नहीं चाहते क्या? उरूसा ने इसके लिए भी आपको मना कर दिया है? तुम जाओ, तुम खाना खा रही थी तो जाकर खाना खत्म करो, और अगर खाना नहीं चाहती हो तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तुम्हारा सारा सामान तुमको दुरुस्त करवा के पहुंचवा दिया जाएगा। प्लीज, मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे सुकून से खाना खा लेना। खुदावंदा, खतिया भाभी के सामने शर्मिंदगी से बचा ले मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी उरूसा, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
नहीं नहीं आफ्ताब भाई उठे, सुबह हो गई है। नहीं चाहिए मुझे, नहीं नहीं चाहिए मुझे। आप दूसरे कमरे में जाके आराम से सो जाएं। नहीं नहीं, तुमने तो सारी रात पलक भी नहीं झपकाई है। तुम जाके सो जाओ, मैं बैठी हूँ। मैं ठीक हूँ फूफो, मैं सो गई थी, यदि फिक्र नहीं करें आप। आफ्ताब, कैसी तबीयत है आफ्ताब? नहीं आफ्ताब, नहीं चाहिए। आंखें खोलो। नहीं चाहिए मुझे। देखो देखो, रूसा आई है। आंखें खोलो आफ्ताब। नहीं चाहिए। आफ्ताब भाई चाय पियेंगे? तुम कौन हो? आफ्ताब भाई मैं उरूसा हूँ। उरूसा? उरूसा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी क्या याद करेंगी, हम दोनों फिर आपको तंग करने आ गए। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नादिया मिल गई? अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। हम दोनों तो आपका शुक्रिया अदा करने आए। शुक्रिया भी और मुबारकबाद भी। मुबारकबाद और शुक्रिया, तशरीफ रखिए। अंजुम बीबी, दरअसल बात यह है कि परसों हमारे घर दावत है, उसका बुलावा देने के लिए हम दोनों आए। इनायत है आपकी, मगर मेरी मसरूफियत है, मैं आ नहीं सकूंगी। क्या फरमाया खातून, जरा जोर से फरमाया। जी मैंने अर्ज किया कि मैं आ नहीं सकूंगी। कैंसिल? दावत कैंसिल? दावत कैंसिल नहीं होगी, और अब तुम बिल्कुल मत बोलना। अंजू बीबी, दरअसल बात यह है कि इस दावत में तो आपको आना पड़ेगा। परसों की हर मसरूफियत हमारी खातिर कैंसिल कर दी। आपको आना ही होगा हमारी दावत में। आप दोनों इतने प्यारे इंसान हैं। चलिए आपकी खातिर सारे प्रोग्राम कैंसिल, मैं हाजिर हो जाऊंगी। जवार, कार्ड तो दे दो। अरे हियरिंग एड लगा रखी है मैंने, आहिस्ता बोलो। हमारी खोई हुई नादिया मिल गई है, आइए जश्न मनाएं। अच्छा भी बड़ी, मैं तो अब चलती हूँ। भैया घर में अकेले होंगे और फिर वो औरफा का पारा चढ़ा हुआ होगा। अरे छोड़ें छोटी खाला, आप चढ़ने दें पारे को। हाँ भाई उरुसा, ये तो बताओ कि आरफा आपा लगी कैसी तुमको? आई, ये क्या उल्टे सीधे सवाल करने लगे तुम? लीजिए, आपकी तो चहीती लाडली रही हैं वो मिस आरफा अहमद, उनके बारे में कुछ पूछ लिया तो सवाल उल्टा कैसे हो गया? बताओ रुसा। वो आफ्ताब भाई, अम्मी कहती हैं दुनिया में सब लोग अच्छे होते हैं, अगर हमें पसंद ना आए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरे होते हैं। हो सकता है उनको हम ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। बड़ी गहरी सोच है इस मासूम सी लड़की की। जहां कहे हुए किसी जुमले पर गिरफ्त का खौफ हो, फौरन अम्मी की बात का हवाला दे देती है। दिल तो नहीं दुखाती किसी का, ये तो हमारे ही खानदान पे खुदा की सवार है कि बोलते ज्यादा है और सोचते कम। इसका मतलब तो ये हुआ कि उरूसा डिप्लोमेट है। आफ्ताब भाई, बदतमीजी करने से और किसी का दिल दुखाने से डिप्लोमेसी बेहतर है। अरे भाई, अब तो मुमानी जान से जाकर मिलना ही पड़ेगा। कैसा बुकरात बना दिया है इस छोटी सी लड़की को। अरे भाई, कुछ हम भी तो सीखें उनसे। आफ्ताब भाई, आप इस हालत में चुपचाप लेटे रहें, अम्मी के पास जाएंगे ना तो वो और मारेंगी मुझको। मारेंगी नहीं, डांटेंगी और यही कहेंगी कि इतने बड़े होकर आपको
समंदर के किनारे नहीं बैठना आया। चलें छोटी पोपो, चलते हैं। हाँ, खुदा हाफिज। और अगली बार आऊंगी ना तो आपको चलता फिरता देखूंगी मैं। बैसाखी की इजाजत मिलेगी या नहीं? बैसाखियों को आप सचमुच के जरूरतमंदों के लिए छोड़ दें। आपके लिए अपने पैरों पे खड़े होना और अपने जहन से सोचना बहुत जरूरी है। अच्छा बड़ी पप्पो, खुदा हाफिज। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। आप ना उठें प्लीज, हम लोग चले जाते हैं। नहीं भाई, क्यों नहीं उठूं? अपने जिगर के टुकड़े को पहुंचाने के लिए क्यों नहीं उठूंगी मैं? तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आफ्ताब अनवार साहब,